अभी ना इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने ये बात स्टार्ट की थी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये कार्मिक डेट्स के बारे में, जो आपने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 में आप देख रहे हो कि हम बेसिकली कर्म क्या करें, हम किस प्रोफेशन में जाएं जहां पर हम सेटिस्फेक्शन फील करें, जहां पर हम अच्छा पैसा कमा पाए, जहां पर हम सुख से रह पाए। बेसिकली हमें, क्योंकि कुछ भी कर लो आप खाली बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो आपके मन को सेटिस्फेक्शन दे? अब ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है? अब क्या है ना, बेसिकली आप इस लायक हो गए हो कि आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूं। यहां से देखो, क्योंकि अब जो भी कॉन्सेप्ट मैं अब बताऊंगी ना वो मैं ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुकी हूं, बता चुकी हूं। एक चार्ट बनाती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि एग्जैक्टली उस चार्ट में प्रोफेशन क्या होना चाहिए, किस चीज से अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आएगी। लग्न से 10वीं राशि जहां जाएगी उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ये हमें पता है। यहां से लगन से 10वीं राशि कहां गई? 7वें घर में। इस व्यक्ति को बिना किसी प्लैनेट को देखे, बिना किसी और चीज को देखे, मैं बोल सकती हूँ कि इस व्यक्ति को अपने स्पाउस के लिए फिजिकल लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा, फिजिकल भाग दौड़ करनी पड़ेगी अपने स्पाउस के लिए। अब कैसे भी कर, ये इसके फिजिकल बॉडी का कार्मिक डेट है, लेकिन इसका मन कहां लगेगा? कौन से काम करने में हम कितना, एक काम हम कर रहे होते हैं और एक काम करने में हमारा मन लगता है। अब इस व्यक्ति का मन किस काम को करने में लगेगा, ये कहां से पता चलेगा? इस व्यक्ति का चंद्रमा जहां पर भी होगा वहां से 10वीं राशि। मान लीजिए इस व्यक्ति का चंद्रमा है यहां पर 4थे घर में, तो इस व्यक्ति का काम, कौन सा काम करने में मन लगेगा? 1 2 3 4, इसका मन लगेगा कैसे काम करने में? क्यों? क्योंकि चंद्रमा से 4थे घर में गई 10वीं राशि। चंद्रमा से 10वीं राशि कितने घर दूर है? 4 घर दूर है। तो इसका मन ऐसे काम करने में लगेगा जहां पर ये लोगों के बीच में रह सके, सुख से रह सके, लोगों को सुख सुविधाएं दे सके, लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करा सके। इनफैक्ट ऐसे लोगों को राजनीति करने में भी इन लोगों का मन लगता है, क्योंकि 4था घर है। 4था घर क्या है? 4था घर एक तरीके से आपका लोगों का लीडर बनने का घर है, कि यहां से आप जनता के बीच बात करते हैं, लोगों को सुख देने के बारे में बात करते हैं। तो 4थे घर के ऐसे व्यक्ति का मन कैसे कामों में लगेगा? ऐसे व्यक्ति का काम प्रॉपर्टी के कामों में लग सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में लग सकता है। 4थे घर से कनेक्टेड जो भी काम है, ऐसे व्यक्ति का मन उन कामों में लगेगा। अगर ये व्यक्ति उन कामों को कर रहा है तो कहते हैं ना, इसके मन के काम है, इसके मन के काम है। ये अपनी फिजिकल बॉडी से अपने स्पाउस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए फिजिकल काम करेगा, लेकिन अगर उसने ये ऐसे कामों को इंक्लूड कर ले, ये ऐसे कामों को इंक्लूड कर ले जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने स्पाउस को कंफर्ट देने के लिए, अपने स्पाउस को कंफर्ट देने के लिए, अपने क्लाइंट्स को कंफर्ट देने के लिए, अपने क्लाइंट का घर बनवाने के लिए फिजिकल मेहनत करे, तो ये काम ऐसा हो सकता है इसके लिए जहां पर ये इसका दिमाग भी लगे, इसका दिल भी लगे और ये खुश भी रहे। आपको ये देखना होगा कि 10वीं राशि लगन से कितनी दूरी बनाएगी, चंद्रमा से 10वीं राशि की कौन सी दूरी पर आएगी। ठीक है, ये तो चलो हो गई आपके दिल, दिमाग और इन सब चीजों की बात। लेकिन इवेंचुअली ये व्यक्ति लाइफ में करेगा क्या? देखो, ये तो हम साइकोलॉजिकल लेवल पर बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली लाइफ में होगा क्या, ये जरूर देखना पड़ता है। क्योंकि इवेंचुअली लाइफ में होता वही है जहां पर सबसे ज्यादा भार होता है, क्योंकि पलड़ा वहीं झुकता है जहां पर आप भार ज्यादा डाल देते हो। तो ईश्वर ने कहां पर भार डालकर भेजा है ये आप नहीं छोड़ सकते हो। अब इसमें हम ये मानते हैं कि ये चार्ट ऐसा है, यहां पर बैठा है राहु,
मार्स, सैटर्न, वीनस। ये चार्ट कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहां पर भार कहां दिखाई दे रहा है आपको। अब ये व्यक्ति फिजिकली मेहनत करेगा, ऑब्वियसली बात है, अपने क्लाइंट के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने सामने जो भी इसका व्यक्ति आएगा, अपने समाज के लिए सुख देने के, इसका मन कहाँ लगेगा? इसका मन ऐसे कामों में लगेगा जो कि किसी को सुख दे, किसी को कंफर्ट प्रोवाइड करे, इस तरह के कामों में मन लगेगा। लेकिन भार कहाँ है? इसकी कुंडली का भार कहाँ है? इसी कुंडली का जो सबसे भारी घर है वो कहाँ है? राहु, मार्स, सैटर्न, वीनस, सब कहाँ आके बैठ गए हैं? सब कहाँ आके बैठ गए हैं? सब बैठ गए हैं 8th हाउस में। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को 8वें घर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इस व्यक्ति को 8वें घर से बाहर निकालना, 8वां घर किस चीज का है? 8वां घर रिसर्च का है, अनुसंधान का है, कोई चीज नई ढूंढने का है, खोजने का है, अपने आप को खत्म करके कुछ और बन जाने का है। 8वां घर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8वां घर इंश्योरेंस का है। 8वां घर इनफैक्ट आपको 8वें घर से दूसरे का पैसा है। 8वां घर दूसरे का पैसा है, तो कैपिटल फंड, जो लोग किसी और का पैसा लेके काम स्टार्ट करते हैं, उस चीज का है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनका है। बेसिकली दूसरे के रिसोर्सेस पे काम करने का है। तो इस व्यक्ति का जो, चाहे आप, अब इसमें आप, चलो मैंने इधर सैटर्न लिख दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसमें सैटर्न नहीं भी आता तो भी इसका 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चार्ट में आपको देखना होगा एनर्जी कहां जा रही है, एनर्जी, मेन चार्ट की एनर्जी कहां फ्लो कर रही है। अगर आपने इस व्यक्ति को 8वें घर का काम बता दिया, इसकी लाइफ सॉर्टेड है, इसकी लाइफ सिंपल है, इजी है, ये लाइफ जी लेगा। अदरवाइज 8वां घर इसको जीने नहीं देगा। 8वां घर मृत्यु का द्वार है। अगर इतनी एनर्जी 8वें घर में है, लेकर बैठा है, तो क्या ये एक बहुत बढ़िया रिसर्चर नहीं बन सकता? ये बहुत बढ़िया रिसर्च कर सकता है, ये बहुत बढ़िया ये एक बहुत बढ़िया रिसर्च का सेंटर चला सकता है, ये बहुत अच्छा इंश्योरेंस का काम कर सकता है, ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, ये बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट बन सकता है, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लेवल पर कोई तंत्र मंत्र विद्या साध सकता है, ये कुछ भी ऐसा काम कर सकता है, कैपिटल वेंचरिस्ट बन सकता है, कोई बड़ा स्टार्टअप जो कि दूसरे के पैसे से स्टार्ट किया जाए, वो स्टार्टअप ये प्लान कर सकता है। कुछ भी ऐसा काम कर सकता है जहां पर इसके 8वें घर की एनर्जी यूटिलाइज हो। लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में जो आप काम करते हो ना, वहां पर ये नहीं होता कि आप ये करो ये करो ये करो। लेकिन मान लीजिए अभी जो ये चार्ट है, ये एक चार्ट एक ऐसे व्यक्ति का है जो व्यक्ति ने एक छोटा सा स्टार्टअप काइंड ऑफ स्टार्ट किया अपने ससुराल वालों के पैसों से। और इसका जो स्टार्टअप था ना, ससुराल वालों का पैसा भी 8वां घर है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टअप था वो ये था कि कैसे जो घर के काम हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए। एक मशीन बनाई, बेसिकली इस व्यक्ति ने एक मशीन बनाई थी, खोज की थी इसने, उस मशीन की खोज किया, कह लो कुछ भी कर लो, जो झाड़ू पोछा नहीं लगाते घर में मशीन, ये वो व्यक्ति का चार्ट है। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताती नाम भी नहीं तो ये बेसिकली क्या है, इसने वो झाड़ू पोछा के घर में, आप समझ रहे हो, इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी इस काम में, इसने वो काम किया जहां से इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। घर में काम करना, आपकी औरत को झाड़ू पोछा ऐसे झुक झुक के ना लगाना पड़े, वो काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए एक मशीन का ढूंढ निकाली। और वो भी स्टार्टअप भी किसके पैसे से किया था? अपने ससुराल वालों के पैसों से। दैट इज द वे यू मेक द फुल फ्लेज्ड थिंग फॉर अ पर्सन। समझ में आ रहा है कि आप सिंपली कोई, हम इसके 10th हाउस में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली था इसका 10th हाउस। तो क्या हम क्या बोलेंगे अब इसके 10th हाउस को देखकर? खाली है, तुम कुछ नहीं करोगे। बट ऑब्वियसली बात है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला आप स्टेप हमेशा देखोगे, जब भी आप किसी का चार्ट देखोगे ना, आप हमेशा देखो उसका लगन लॉर्ड किधर बैठा है, इसका लगन लॉर्ड किधर बैठा है, चौथे घर में बैठा है कुछ जाकर, चौथे घर में बैठा है इसका लगन लॉर्ड।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो ध्यान होगा, इसका पूरा लगन क्या है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस, लाइफ का फोकस किधर है? तो लाइफ का फोकस सुख सुविधा आराम के ऊपर है अब, और पूरा का पूरा इस चार्ट झुका जा रहा है 8वें घर की तरफ। 1 2 3 4 प्लैनेट्स आकर बैठे हैं, झुका जा रहा है 8वें घर की तरफ। आप इसको रिसर्च से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन रिसर्च भी किसमें करेगा, कैसे करेगा? तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या, कैसे, किस तरीके से प्लैनेट्स को डिकोड करना आना चाहिए। प्रोफेशन इज नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है, अभी देखो एक और चार्ट दिखाती हूँ। यहां देखिए, ये एक चार्ट आपके सामने है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि चार्ट की एनर्जी किधर है। आपने शायद अगर पहले से देख रखे हो वीडियो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि राहु किसी भी चीज को भारी बनाता है। राहु जब जहां जाकर बैठता है ना, वहां पर आपका ध्यान खींच लेता है, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है, एंड यू हैव टू फोकस देयर। आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा जहां राहु बैठा है। लेकिन केतु कहता है प्लीज मुझ पे ध्यान मत दो, केतु हल्का करता है, केतु लाइट करता है चीजों को। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से घर में दिखाई दे रही है? आप जनरल आंसर दे सकते हो कि यहाँ पर मून, मार्स, सन बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में केतु भी बैठा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अच्छी खासी एनर्जी है, यहाँ पर अच्छी खासी एनर्जी है। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ कि एक बार जरा और देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर अगर कहीं बैठा है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी प्लैनेट के अंदर है तो वो मंगल के अंदर है। कहां जाकर बैठा है? 10वीं राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में एग्जॉल्टेड है। अब केतु कहां आकर बैठा है? 10वें घर में आकर बैठा है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लैनेट आकर बैठे हैं, यहाँ पर सन बैठा है, यहाँ पर मरकरी बैठा है, यहाँ पर मून बैठा है। तो बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं 10वें घर में। बहुत ज्यादा बहुत भार है। 10वें घर में भी भार है और 10वीं राशि में भी भार है। इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा फोकस होगा अपने कर्म के ऊपर या नहीं होगा। और जिसका मंगल एग्जॉल्टेड है, जिसका 10वें घर में केतु आ गया, इसका काम क्या है? क्या ये अपने लिए काम कर सकता है? केवल अपने लिए, कि जहां सिर्फ इसको फायदा हो? इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा, ऑब्वियसली बात है, मैं पूरी सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ काम कर दूं जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो पाए एट अ वेरी लार्ज स्केल, एट अ वेरी मैसिव स्केल। केतु 10वें घर में, मंगल 10वीं राशि में, ऑब्वियसली बात है शनि भी 10वीं राशि में है। तो ऐसा व्यक्ति काम तो बहुत बड़ा करना चाहेगा, बहुत वो करना चाहेगा, लेकिन ये लगातार लगा रहेगा और जाकर एक सर्टेन एज के बाद, 48 के बाद अच्छी खासी बढ़िया सक्सेस मिलेगी। ये और किसी का चार्ट नहीं है, जेफ बेजोस का चार्ट है, अमेज़न का फाउंडर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपने लिए काम नहीं किया, काम किसके लिए किया? काम पूरी सोसाइटी के लिए किया। सारी पूरी सोसाइटी को कुछ ऐसा दे दूं कि घर बैठे बैठे दुनिया की हर चीज आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक चीज में कॉन्टिन्यूसली लगे रहने के बाद सफलता मिलती है, क्योंकि शनि भी कैप्रिकॉर्न में है, लेकिन मंगल भी साथ में है। अच्छा, एक चीज और आप देखो, आप यहां पर आप देखो, मैंने अभी आपको बोला कि जहां पर व्यक्ति का राहु है वहां पर फोकस होगा ही होगा। चाहे राहु अकेला भी बैठ जाए ना, तो भी आपको वहां पर फोकस लेकर आएगा। अमेज़न सब कुछ करने के बाद माइंड में क्या वो था? घर बैठे बैठे मिल जाए सब कुछ। राहु इन 4th हाउस। सिंपल, टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पर हम बात इस बारे में कर रहे हैं कि आपको कैसे डिकोड करना है किसी का भी, कि वो क्या काम करे जिसकी वजह से खुश रहे, जिसकी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन मिले, और कौन सा काम ऐसा होगा व्यक्ति के जीवन में जो उसको बहुत बड़े लेवल पर ले जा पाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ बातें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, तो जब आप किसी का चार्ट देखते हैं ना, तो आप सिंपली ये मत देखो कि 10वें घर में क्या बैठा है, सैटर्न कहाँ पर बैठा है। सैटर्न सिर्फ इतना देखो, ये लाइन हो सकती है, ये एक तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का, लेकिन जब तक आपको होल फिगर नहीं देखोगे ना, आप पूरा चार्ट नहीं देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली और जिंदगी में केवल प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाएगा कि डिकोड कैसे करना है, कौन सा ऐसा काम है
जिसको करने के लिए आप आए, और द मोमेंट आप वो काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है। जितना पैसा आपको चाहिए ना वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उस काम से। क्यों? क्योंकि आप वो काम ही करने के लिए आए थे। एंड द मोमेंट वी गॉट सेटिस्फाइड, हम सबको हजारों करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हम सबको उतना चाहिए जितना हम बेस लेवल हमें अलाउ करता है, हमारा दिमाग हमें अलाउ करता है टू टेक दैट। उतना आपको जरूर मिल जाएगा द मोमेंट आप ये समझ जाओ कि काम करना क्या है, कैसे करना है, मुझे अपना कार्मिक डेट उतारना कैसे। द मोमेंट आप अपना कार्मिक डेट उतारने लग जाते हो ना, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हो, यू गॉट द रियल सक्सेस जो आप सोच रहे थे कि ये तो मैं डिजर्व करता हूँ। तो वो जो आप डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलता तभी है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैं हमेशा हर कंसल्टेशन में कहती हूँ कि हर चार्ट की ना एक चाबी होती है, हर चार्ट की एक चाबी होती है। वो चाबी पता है क्या है? वो चाबी मैं कहती हूँ कि आपका ना पूरे चार्ट का झुकाव किसी एक जगह होता है, एक जगह या दो जगह होता है। अगर आप उन एक दो जगहों को संभाल लो ना, यू गॉट द की ऑफ योर लाइफ। सीरियसली में, अब शनि केतु वाला व्यक्ति अगर सिर्फ अपने लिए सोच सोच के कि मैं अपने लिए काम करूं, इससे मुझे ये फायदा होगा, इससे मुझे वो फायदा होगा, सिर्फ अपने लिए कि सिर्फ दिमाग में ये रखे कि मुझे क्या फायदा होगा, वो कभी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप मुझसे लिखवा लो, लिखवा के रख लो। केतु 10वें घर में है, जब तक व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचेगा, जब तक व्यक्ति 10वें घर में है, लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, मास लेवल पर लोगों को फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा, उसका प्रोफेशन उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आने देगा। ये समझ लो, ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ लोगे ना तो अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना लोगे, और जिसका भी चार्ट देखोगे उसकी लाइफ को भी बहुत ईजी बना दोगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में हैं तो सबसे पहले अपने लिए आप खुद हो। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सेप्ट यू। अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति को मैं बोलूं कि भाई नहीं, तुम अपने ऊपर ध्यान ना दो, आपको आपका सबसे पहला कर्तव्य अपने लिए है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे प्लैनेट्स लेकर आए हो आप उस पहले घर में। दूसरे घर में अगर बहुत सारे प्लैनेट दूसरे घर में आ गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को सोचो ना, अगर आपकी इतनी एनर्जी आपको एक पर्टिकुलर हाउस के लिए दी गई है तो आप उस काम को छोड़ के किसी और काम को अगर करोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे, कैसे सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट की एनर्जी किधर जा रही है, ठीक है। और चार्ट की एनर्जी किधर जा रही है, कैप्रिकॉन में कौन सा प्लैनेट है, कैप्रिकॉन राशि किधर है, लगन से कितनी दूर है, चंद्रमा से कितनी दूर है। और जब आप ये सारी चीजें एसिमुलेट कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर कि क्या करना है जीवन में। और अगर जीवन में तकलीफें आ रही है, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, कर्म में दिक्कत आ रही है, लाइफ में दिक्कत आ रही है, क्योंकि 90% लाइफ तो हमारा कर्म ही है ना। तो अगर लाइफ में दिक्कत आ रही है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ उस प्लैनेट के साथ अलाइनमेंट बिठा लो। जैसे ही आपकी हार्मनी बैठेगी उस प्लैनेट के साथ, सिंपल सी बात है, शनि कैप्रिकॉन राशि में, शनि 10वें घर में, आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि भाई शनि 10वें घर में है, मुझे डिसिप्लिन से काम करना है, विदाउट बहुत मच एक्सपेक्टेशन काम करना है, मुझे मिलेगा। और ये इकट्ठा हो रहा है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हमको शनि 10वें घर वाले को लग रहा होता है कि उसका ना, उसको तो पता ही नहीं चल रहा, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, अरे वो बैकलॉग में इकट्ठा हो रहा है, वो शनि है, वो देके जाएगा, हर हाल में देके जाएगा। बट आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो शनि की रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है, एक प्लैनेट से आपको कुछ चाहिए तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो यहां पर ऑल्दो मैं ये कहती हूँ कि ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देखना स्टार्ट करो, आपको जो जो चीज़ें समझ में आती हैं ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है जी। तो चलिए सब लोग ये तीनों वीडियोस देखिए, और तीनों वीडियोस देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं, कौन सी आपने जितनी कुंडलियाँ देखी उनके साथ मैच होती हैं। काफ़ी लोग कमेंट्स पढ़कर भी सीखते हैं, तो हो सकता है आप भी कुछ सिखा पाएं लोगों को, ठीक है जी। जय श्री राम।